गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम अब बात करेंगे डेप्रिसिएशन की मेथड नंबर सेकंड, जिसका नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। पेज नंबर 350 पे आप देखेंगे ये मेथड के बारे में आपको बतलाया है। आपको जब मैं स्टार्टिंग में बता रहा था कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड क्या होती है, इसमें बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि जैसे मान लीजिए हमने एक एसेट को परचेज़ किया है 1,00,000 रुपीज़ में। कितने रुपए में? 1,00,000 रुपीज़। हमने तय किया कि हम इस पर 10% वैल्यू इसकी डेप्रीशिएट हर साल करेंगे, मतलब 10% डेप्रीशिएशन इसमें पर ईयर चार्ज होना है। फर्स्ट ईयर में हमने इसका 10% निकाला तो वो कितना हो जाएगा? 10,000। इसमें से 10,000 माइनस किया, कितना वैल्यू बचा इसका? 90,000। अब ये सेकेंड ईयर में इसकी वैल्यू आपकी स्टार्टिंग में आ गई 90,000। अब हम सेकेंड ईयर का जब डेप चार्ज करेंगे तो ये 10% वैल्यू, हम 10% कैलकुलेशन हम इस पर नहीं करेंगे। ये जो हमारा बचा हुआ वैल्यू है इसका 10% यानी 9,000 रुपीज़ का डेप्रीशिएशन निकालेंगे। आप समझ में आ गया होगा बेसिक डिफरेंस। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में हम क्या करते थे, इसी अमाउंट पर ही डेप्रीशिएशन हर बार कैलकुलेट करते थे और वो अमाउंट हमारा हर साल फिक्स रहता था डेप्रीशिएशन का। लेकिन इस मेथड में सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो डेप्रीशिएशन है सेकेंड ईयर में देखिए आप कम हो गया। अब सेकेंड ईयर के लास्ट में हमने इसका बैलेंस निकालेंगे मान लीजिए, तो वैल्यू हमारी एसेट्स की कितनी बचेगी? 81,000। अब सेकेंड ईयर के बाद हम थर्ड ईयर का डेप लगाएंगे तो ये 8,100 रुपीज़ हो जाएगा। तो आप देखिएगा हर साल अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो इसीलिए इसका जो नाम रखा गया है ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। मतलब जो अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन है ये इसका जो बैलेंस है वो कमता जाता है। और दूसरी चीज़, इसको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो हमने वैल्यू यहाँ निकाली है 1,00,000 में से 10,000 को हमने लेस किया था, तो ये जो 90,000 जो बचा था ये रिटर्न डाउन वैल्यू है। रिटर्न डाउन वैल्यू यानी कि जिसमें से हमने राइट ऑफ कर, ये जो अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन है वो राइट ऑफ कर दिया था। तो ये राइट ऑफ करने के बाद इस वैल्यू पे हमने नेक्स्ट ईयर का डेप्रीशिएशन चार्ज किया। तो ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है। इसमें हमेशा आप देखिएगा अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन कमता जाएगा। दूसरी चीज़, इसमें जो वैल्यू ऑफ एसेट है इट विल नॉट बिकम ज़ीरो, मतलब ये कभी ज़ीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हर साल हम क्या करते थे, अभी जैसे FIM की हम बात करें, FIM में हम हर साल इसमें 10,000 10,000 10,000 10,000 कर रहे थे। 10वें साल में जाके उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाती। लेकिन यहाँ ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हर बार हम क्या करेंगे, जो हमारी कॉस्ट ऑफ, जो हमारा जो बैलेंस ऑफ एसेट्स है हम उसका केवल 10% ही माइनस करेंगे। तो मतलब 90% तो बैलेंस उसका कैरी फॉरवर्ड होना ही है। तो इस तरह से ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड हमारी कहलाती है। अब आप देखिएगा इसमें ये एक बड़ा ही मतलब टेक्निकल तरीके का फार्मूला दिया है हमें। इसमें फार्मूले की जस्ट हम बात करें तो हम देखिए रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में जो अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन है उसको निकालने का बहुत सिंपल फार्मूला हम बताते थे आपको। पहले साल में तो आपकी कॉस्ट ऑफ एसेट रहेगी। पहले साल यानी कि ये हमारा फर्स्ट ईयर का डेप्रीशिएशन हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। इस साल में हमने इस मशीन को परचेज़ किया था, ये 1,00,000 रुपीज़ हमारी कॉस्ट है। तो पहले साल में कॉस्ट ऑफ एसेट इनटू हमारा जो भी रेट और अपॉन 100 करके हमने पहले साल का डेप निकाला। सेकेंड ईयर में जब हम सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, जितने भी ईयर्स का हम डेप निकालेंगे, हम उतना अमाउंट डेप्रीशिएशन के लिए हमें क्या करना है अब हमको यहाँ पे बैलेंस ऑफ एसेट्स का यूज़ करना है। क्या करना है? बैलेंस ऑफ एसेट इनटू रेट और अपॉन में 100। इस तरीके से हमको डेप्रीशिएशन हर साल में इसको चार्ज करना है। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसमें फॉर्मेट ऑफ लेज़र या जर्नल एंट्री। तो अकाउंटिंग पार्ट ऑफ व्यू से हम देखेंगे तो अकाउंटिंग में कहीं कोई चेंज नहीं है। मतलब जो मेथड है ये मेथड केवल डेप्रीशिएशन का अमाउंट निकालने के लिए होती है। ठीक है। इसमें हम जर्नल एंट्री जो करते थे वही की वही करेंगे। एक इलस्ट्रेशन देख सकते हैं आप, बहुत ईजी है, इससे आपको बहुत अच्छी बात क्लियर हो जाएगा अच्छे तरीके से। अ मशीनरी वॉज परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2014 फॉर ₹1,00,000। एक मशीनरी हमने 1,00,000 रुपीज़ में परचेज़ की। ठीक है।
डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 20% पर एनम बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ये देखिए आपका इसमें क्लियरली नेम मेंशन हो गया, ठीक है, मतलब ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से हमको डेप निकालना है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर 3 ईयर्स। यहाँ हमको केवल अमाउंट का कैलकुलेशन करना है, ठीक है, यहाँ हमें कोई लेज़र नहीं बनाना, कोई जनरल एंट्री पास नहीं करना। तो आप देखिएगा सोल्यूशन में, आप देखो मैं बता रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ एसेट 1 लाख है, तो फर्स्ट ईयर का मैंने आपको बताया था कॉस्ट पर ही 10% जो भी परसेंटेज है उतना लगाएंगे। तो 2014 का यानी फर्स्ट ईयर का डेप निकालने के लिए 1 लाख इंटू 20/100, ये 20,000 आ गया। अब ये हमारा बैलेंस कितना बचा, 80,000। अब सेकेंड ईयर का डेप हम जे देखिए, सेकेंड ईयर के डेप के लिए मैंने आपको जो फार्मूला बताया था कि सेकेंड और थर्ड ईयर से आगे से बैलेंस ऑफ एसेट पे डेप लगाना, ठीक है। तो अब यहाँ पे सेकेंड ईयर का बैलेंस आपका 80,000 हो गया था, ये देखिए यहाँ से हमने 80,000 लिया। अब ये 80,000 का इंटू 20/100 16,000 का डेप आया, डेप्रिसिएशन का अमाउंट आया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 80,000 में से 16,000 को लेस करेंगे तो हमारी वैल्यू जो आपका जो रिटर्न डाउन बैलेंस है वो कितना बचा, 64,000। थर्ड ईयर का डेप 64,000 का 20% यानी 12,800 रुपीज़ आएगा। तो इस तरीके से हमारा नेट वैल्यू ये इतनी बचेगी। तो ये डेप्रिसिएशन का केवल कैलकुलेशन आपको इस मेथड में था। बाकी हम जो लेजर बनाते हैं वो एज इट इज़ ही बनेगा। इन्होंने यहाँ पे एक ग्राफ पेपर पे इसको शो कर दिया अमाउंट को। फर्स्ट ईयर में डेप का कितना था, 20,000, फिर आपका 16,000 हो गया और फिर 12,800। ये जो आप देख सकते हैं ये ग्राफ की लाइन नीचे की ओर आ रही है, इसीलिए इसको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेप्रिसिएशन क्या होता जाता था, कम होता जाता था। और अगर आप FIM में देख रहे होते तो यहाँ पे ये इसका डेप्रिसिएशन का जो ग्राफ है बिल्कुल फिक्स रहता, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में रहता, इसीलिए उसको हम वहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे ये मेथड आपको बतलाई है। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल पार्ट की, कि न्यूमेरिकली कैसे इसको सॉल्व करना है। तो अब आप एक इलस्ट्रेशन नंबर 6 में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको क्लियर होगा, फिर हम न्यूमेरिकल्स पे आएंगे, एक्सरसाइज पे। गुप्ता ट्रेडर्स परचेज द मशीनरी ऑन January 1, 2013 एट द कॉस्ट ऑफ ₹8,000 एंड स्पेंड ₹2,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। एक बिजनेसमैन है, उसका नाम है गुप्ता ट्रेडर्स, उसने 8,000 रुपीज़ की मशीन परचेज़ की है 1 जनवरी में और 2,000 रुपीज़ उसका इंस्टॉलेशन में खर्च किया। तो इस तरह से उसकी जो टोटल कॉस्ट हो जाएगी वो हो जाएगी 10,000, ठीक है। द फर्म राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट का साइन होता है ये, ठीक है। एट द रेट मतलब इतने परसेंटेज, हमेशा परसेंटेज के साथ इसका यूज़ करते हैं, सॉरी। पर एनम का मतलब ये PA जो लिखा हुआ है, पर एनम का मतलब ये साल भर का डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे बाय रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, और ये आपका मेथड का नाम दे दिया। शो द मशीनरी अकाउंट फॉर 4 ईयर्स इन द बुक्स ऑफ गुप्ता ट्रेडर्स। आपको 4 साल का मशीनरी अकाउंट बनाना है एंड द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर ईच एवरी ईयर। ये जो लाइन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, आप क्वेश्चन में देखेंगे कि बुक्स क्लोजिंग की जो डेट दी है, क्योंकि हमें पता है, हमें एक बात आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि जिस डेट में हमारी बुक्स क्लोज हो रही हैं हमको डेप्रिसिएशन उसी डेट तक का ही निकालना है या उसी डेट में ही डेप्रिसिएशन निकालना है। अब देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने 1 जनवरी 2013 को मशीन खरीदी थी, मशीनरी अकाउंट हमको बनाना है, डेबिट में लिखा टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। अब इन्होंने 8,000 एंड 2,000 अलग लिखा है, हम चाहें तो एक बार ब्रैकेट में यहीं पे 8,000 प्लस 2,000 करके डायरेक्टली 10,000 बाहर लिख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसका मशीनरी अकाउंट कैसा बनेगा। इसमें लेजर का जो फॉर्मेट है आपको पता ही है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले 2013 जनवरी 1 टू कैश या बैंक कुछ भी लिख सकते हैं आप, इससे कोई इशू नहीं है। मैं ये बता रहा था कि ये 8,000 और ये प्लस 2,000 हम यहाँ पे इनर कॉलम में लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि हमने मशीनरी 8,000 की परचेज़ की थी और उसका इंस्टॉलेशन पे 2,000 किया। तो इस तरीके से टोटल अमाउंट आपका कितना हो जाएगा, 10,000। अब देखिए यहाँ पे 10% डेप लगाना है, तो फर्स्ट ईयर का 10,000 का 10% डेप कब लगाएंगे,
जो आपकी क्लोजिंग डेट आपको बताई गई थी उस क्लोजिंग डेट में 2013 दिसंबर 31 बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट, ठीक है। और अमाउंट कितना रहेगा, 10,000 का 10% 1,000। अब हम क्या करेंगे, ये 10,000 का 10% 1,000 इस 10,000 में से माइनस करके कर दिया, तो ये फर्स्ट ईयर का बैलेंस ऑफ मशीनरी आ गया 9,000। अब ये 9,000 को उठा के जनवरी 1 में हमने बैलेंस कैरी ब्रॉड कर दिया, यहाँ से हम बैलेंस कैरी करके लेके गए और ये बैलेंस ब्रॉड हो गया। कैरी हमेशा कब होता है, लास्ट में। ब्रॉड यानी होता है शुरुआत में, ब्रॉड डाउन यानी लाया गया, और यहाँ से हम कैरी डाउन करके ले गए, कैरी मतलब आगे ले जाना, ठीक है। तो इस ईयर का ये बैलेंस आ गया 9,000। अब देखिए सेकेंड ईयर के डेप्रीशिएशन की बात आ रही है, तो चूँकि ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है तो ये 9,000 का 10% यानी 900 रुपीज़ हमारा डेप्रीशिएशन आ गया। अब 9,000 में से 900 घटा के 8100 का बैलेंस आ गया। थर्ड ईयर में हम बैलेंस 8100 का 10% 810 का डेप्रीशिएशन निकालेंगे, और इसमें से ये घटा के ऐसा करते हुए हमने 4 ईयर्स का मशीनरी अकाउंट बनाया। तो इस तरह से ये हमारी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, ठीक है। अब आप इसके बाद एक क्वेश्चन में आप ये इलस्ट्रेशन नंबर 7 आप देखेंगे, एक ही क्वेश्चन को दोनों मेथड से इन्होंने करवाया है, ठीक है। एक मशीनरी 2 lakhs की है, उसका रेट ऑफ डेप्रीशिएशन 20% है। इन्होंने बोला है राइट ऑफ द मशीनरी अकाउंट फॉर 5 years एंडिंग 31 मार्च 2017। मतलब यहाँ से हमारा अप्रैल टू मार्च का सेशन है, ठीक है। जो हमारा स्कूल का रहता है ना, सेम ईयर यहाँ पे चलेगा। देखिए हमें 1 ईयर का ही अकाउंटिंग करना रहता है, जैसे यहाँ हमने 1 ईयर जनवरी से दिसंबर लिया। अब इस इलस्ट्रेशन में आप देखेंगे ये अप्रैल, जैसे 2012 अप्रैल से मार्च 2013 मार्च 31 तक हम गए, हमें टोटल 12 मंथ्स ही लेना है। अब वो 12 मंथ ज़रूरी नहीं है कि जनवरी से दिसंबर हो, तो इस ईयर के लिए हमको ये क्वेश्चन में इस बात को ध्यान में देखना है कि ये इन्होंने एंडिंग डेट क्या दी गई है। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ये पहले आप देखेंगे, इसको समझेंगे आप, ये FIM मेथड से है, और फिर ये इसके बाद इसी को रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब अगर आपको इनमें कोई डाउट है तो आप मुझको मेरे से शेयर करेंगे। थैंक यू।